मैं अपने गुरु महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। माता पार्वती के चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ। भैया साहब और नीलम दीदी के चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ। सभी गुरु भाई गुरु बहन समस्त जन जन को मैं प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। माता धरती के चरण में मैं प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। सभी गुरु भाई गुरु बहन, मैं आपसे ये कहने जा रही हूँ कि हमारे जीवन में गुरु की क्या आवश्यकता है, गुरु का हमारे जीवन में क्या महत्व है, हमें गुरु क्यों बनाना आवश्यक है। तो हम लोग देखते हैं कि जब एक बच्चा छोटा रहता है, जब वह जन्म लेता है तो उसको कुछ नहीं आता है, उसको सिखाना पड़ता है। उसको हम लोग चलना सिखाते हैं, दौड़ना सिखाते हैं, खेलना सिखाते हैं, खाना सिखाते हैं। इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसको सिखानी पड़ती हैं, तब जा कर के बच्चा धीरे धीरे सीखता है। और जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो उसको और सारी चीज़ें सिखाने के लिए और जानकारी प्राप्त करने के लिए विद्यालय भेजा जाता है, और अन्य जगह से भी वह अनेक प्रकार के ज्ञान अर्जित करता है। तो ज्ञान दो प्रकार का होता है। एक होता है लौकिक ज्ञान। लौकिक का मतलब है सांसारिक या भौतिक। जो लौकिक ज्ञान होता है उसमें हम संसार के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं। जो यह एक बच्चा जो रहता है वह विद्यालय जाकर और अन्य जगहों से शैक्षणिक ज्ञान प्राप्त करता है। और दूसरा होता है परलौकिक ज्ञान। परलौकिक ज्ञान हमें एक गुरु या देव गुरु ही दे सकते हैं। इसलिए हमें अपने जीवन में एक गुरु की आवश्यकता होती है। जब हम एक गुरु बनाते हैं तो गुरु के माध्यम से हमें सद्मार्ग पर चलने में आसानी रहती है। गुरु हमें सही रास्ता दिखाते हैं। जब गुरु हमारे जीवन में आ जाते हैं तो वह हमें सही क्या है गलत क्या है इसका पथ प्रदर्शक करवाते हैं। गुरु हमारे अंदर के जो अज्ञानता है, जो अंधकार है, उसको दूर करके ज्ञान का प्रकाश भर देते हैं। इसलिए हमें एक अच्छे गुरु की आवश्यकता है। शिव ही गुरु क्यों? बहुत लोग कह रहे हैं कि शिव को ही गुरु क्यों बनाएं, अन्य को क्यों गुरु नहीं बना सकते हैं। तो जितने अच्छे गुरु होंगे ज्ञान उतना ही अच्छा मिलेगा। जैसे कि जब हम लोग किसी चोर को गुरु बनाएंगे, मान लिया मैंने किसी चोर को गुरु बनाया है, तो वह हमें क्या सिखाएगा? एक चोर ही तो बनना सिखाएगा। यदि हम एक दर्जी के पास जा रहे हैं और कह रहे हैं कि हमको अपना शिष्य बना लीजिए, मेरे गुरु बन जाइए, तो हमें क्या सिखाएंगे? हमको वह सिलाई ही तो सिखाएंगे और एक दर्जी बनाएंगे। उसी प्रकार जब हम शिव को गुरु बनाएंगे तो हमें शिव बनाएंगे। कहा जाता है कि गुरुर ब्रह्मा, गुरु में ब्रह्मा की शक्ति निहित है। गुरुर विष्णु, गुरु में विष्णु की शक्ति निहित है। गुरुरेव महेश्वर, गुरु में महेश्वर की शक्ति निहित है। गुरु साक्षात पर ब्रह्म, यानी गुरु जो है वह साक्षात यानी सामने से जो दिखाई देते हैं। गुरु साक्षात पर ब्रह्म है। यदि कोई परम सत्ता है तो वह साक्षात गुरु ही है। अगर ईश्वर से कोई ऊपर है तो वह स्वयं गुरु हैं। इसलिए हमें गुरु बनाना आवश्यक है। और हम शिव को ही अगर गुरु बनाएंगे तो शिव हमें शिवमय बना देंगे, वह हमें शिव बनाएंगे। शिव से बनाने का मतलब ये नहीं कि हमारा जो शरीर है शिव हो जाएगा, हमारे गले में सर्प रहेगा, हम डमरू लेकर रहेंगे, त्रिशूल लेकर चलेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। शरीर से मतलब है आकार। शरीर तो केवल आकार है जो बढ़ता है। पहले छोटा रहेगा, बढ़ेगा, फिर वह बूढ़ा होकर के नष्ट हो जाएगा। शिव बनाने का मतलब है शिवमय। जो शिव गुरु हमको शिवमय बनाएंगे जब, तो हमारा मन शिवमय होगा, हमारा मन बदलेगा। ये जो मन है चंचल है, यह बदलता रहता है, यह स्थिर नहीं है। तो मन को शिवमय बनाने के लिए हमें शिव गुरु की आवश्यकता है। इसलिए हम जब शिव को गुरु बनाएंगे तो वह हमें सिखाएंगे, वह हमें
जीवन की जो घटनाएं घट रही हैं, हमारे जो अनुभव बदल रहे हैं, वह अनुभवों के द्वारा सिखा रहे हैं। वह हमको जीवन की घटनाओं से सिखा रहे हैं। बहुत लोग कहते हैं कि हम शारीरिक गुरु क्यों नहीं बनाएं, शिव को ही गुरु क्यों बनाएं। तो जो शारीरिक गुरु है वह हमको ज्ञान बताते हैं, और जो हमारे शिव गुरु हैं वह हमको अनुभव करवा रहे हैं, जीवन की घटनाओं से सिखला रहे हैं। जैसे कि अगर हमको चोट लगती है तो हमें दर्द होता है, कितना दर्द हो रहा है, कैसे हो रहा है, यह उस वक्त समझ में आ जाता है जब हमको चोट लगती है। लेकिन तो जो शारीरिक गुरु हैं वह तो सिर्फ बताएंगे ना कि जब चोट लगता है तो दर्द होता है, वह अपने शिष्य से सिर्फ बता सकते हैं। लेकिन जब चोट स्वयं को लगेगी तभी पता चलेगा कितना दर्द हो रहा है, दर्द कैसा हो रहा है। तो यह सब शिव गुरु जीवन की घटनाओं से अनुभव करवा रहे हैं और हमें सिखा रहे हैं। पहले भैया साहब थे, जो भैया साहब जो हैं, पहले वह तांत्रिकों को गुरु बनाने के लिए श्मशान पर जाते थे और तंत्र मंत्र चमत्कार बहुत कुछ सीखने के लिए वह श्मशान पे वहाँ रहते थे। लेकिन जब उनका मन विवश हो गया, उनके मन को शांति नहीं मिली उन सब चीज़ों से, तो विवश हो करके उन्होंने शिव को गुरु बनाया। मन ही मन वह शिव को गुरु बनाए और उन्होंने मन में सोच लिया कि अब मेरे गुरु शिव हैं। और उसके बाद उनको कुछ नहीं करना पड़ा, बिना कुछ किए ही उनके साथ चमत्कार होने लगा। जबकि वह चमत्कार सीखने के लिए मतलब गुरु बनाना चाह रहे थे, तो वह जब शिव को गुरु बना लिए तो उनको कुछ करना ही नहीं पड़ा, वह स्वयं ही चमत्कार उनके साथ होता गया। और कुछ सालों के बाद उनको यह अनुभव हुआ, शिव गुरु ने अनुभव कराया कि तुमने हमको गुरु बना लिया तो तुम्हारे साथ सब कुछ मतलब सही हो रहा है, जो जैसा मन में सोचते हो, जैसा चाहते हो वैसा होता जा रहा है। तो अब दूसरों को भी बताओ, अब दूसरों को भी बताओ कि मैं सबका गुरु बन सकता हूँ, सभी संसार के लोग मेरे शिष्य बन सकते हैं। और सबको यह बतलाओ कि शिव गुरु हैं। तब से भैया साहब ने पहले यह बात कि शिव गुरु हैं, मधेपुरा में अपने दोस्तों से यह चर्चा की कि शिव गुरु हैं, शिव को गुरु बनाओ। तो पहले उनके दोस्तों में थोड़ा वाद विवाद था, बाद में उनके दोस्तों ने शिव को गुरु मान लिया। उसके बाद भैया साहब ने जो पूजा पाठ लोग करते थे उनके पास वहाँ गए और उन लोगों से कहा कि शिव को गुरु बनाइए। शिव गुरु के रूप में भी हैं, शिव गुरु का कार्य करते हैं। भैया को यह अब धीरे धीरे अनुभव होने लगा था, तो वह सबसे यह बात बताने लगे कि शिव गुरु हैं, शिव गुरु का कार्य करते हैं। शिव गुरु को अब आप लोग भी शिव गुरु बनाइए, शिव सबके गुरु हैं, शिव जगत के गुरु हैं। तो कुछ लोगों ने यह मानना स्वीकार किया कि शिव गुरु है और शिव को गुरु बनाया। इसी प्रकार यह कार्य धीरे धीरे प्रारंभ हो गया कि शिव गुरु हैं। यह धीरे धीरे सब लाखों लोगों तक यह ज्ञात हो गया कि शिव गुरु हैं और बहुत लोगों ने शिव को गुरु बनाना प्रारंभ कर दिया। भैया साहब को शिव गुरु ने अनुभव कराया कि अब सबको बताओ, सबको समझाओ कि शिव गुरु हैं। तब से भैया साहब यह जन जन के बीच में यह बात बता रहे हैं कि शिव गुरु हैं, शिव को आप लोग भी गुरु बनाइए और अनुभव कीजिए कि आपके जीवन में क्या बदलाव हो रहा है। अगर आप शिव को मन से गुरु बनाते हैं, अगर आप शिव को मन से गुरु बना लेते हैं तो आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ें बदलाव आ जाएंगी। आपको अनुभव होने लगेगा कि हाँ, शिव को गुरु बनाकर हमने सब कुछ पा लिया है, आनंद की अनुभूति होती है। ऐसा लगता है कि शिव को गुरु बनाकर हमें सब कुछ मिल गया है। शिव हमारे गुरु हैं तो हम उनसे दया तो मांगेंगे ही मांगेंगे। अगर हमारे कोई गुरु रहेंगे, अगर जैसे हम पढ़ रहे हैं तो वहाँ गए तो हमारे टीचर हैं, तो उनसे अगर हमें कुछ कहना है, हमसे कोई गलती होगी तो हम सोचेंगे कि हमको माफ़ कर देते हैं या फिर हम पर दया कर देते हैं। तो हमें शिव गुरु से तो ज्ञान प्राप्त करना है, वह तो हमारे मार्गदर्शक हैं, वह हमारी हर समस्या को दूर कर रहे हैं। हम मन में जो भी उनसे बातें कर रहे हैं वह
हर एक चीज़ उसका मेरा पूरा हो जा रहा है, हमारी हर समस्याएं दूर हो जा रही हैं, तो फिर हम क्यों नहीं शिव गुरु से दया मांगेंगे। तो शिव हमारे गुरु हैं तो हमें उनसे तो दया मांगनी ही है। और अगर हमें शिव गुरु के रूप में प्राप्त हो गए हैं, इतने अच्छे गुरु हमें मिले हैं, देव गुरु मिले हैं, तो हम यह बात दूसरों से तो बताएंगे ही कि आप भी शिव को गुरु बनाइए और देखिए आपके जीवन में क्या बदलाव आता है, आपको कैसा अनुभव होता है। इस प्रकार दूसरों को समझाते हैं, बताते हैं कि शिव गुरु हैं। और जब नमन करने की बात आती है कि शिव को नमः शिवाय करके नमन करना है, तो हमारे वो गुरु हैं, हमारे जब गुरु हैं तो हम उनको नमन तो करेंगे ही। इसलिए अपने पूरे मन से, पूरे भाव से, स्थायी भाव से हमें शिव गुरु को नमन करना होता है। नमः शिवाय जब हम कह रहे होते हैं तो इसका अर्थ भी पता होना चाहिए कि नमः शिवाय यानी शिव को नमन। नमः शिवाय यानी कि मैं शिव को प्रणाम कर रही हूँ और हमारे अंदर यह भाव होना चाहिए कि मैं अपने गुरु को नतमस्तक होकर भाव के साथ प्रणाम कर रही हूँ। अगर हम भाव के साथ अपने पूरे मन के साथ शिव गुरु को नमन कर रहे हैं तो यह नमन हम एक ही बार करें या 5 बार करें, अगर हम भाव से कर रहे हैं तो शिव गुरु हम पर दया अवश्य करेंगे। शिव गुरु हमें अपना लेंगे और अपना शिष्य बना लेंगे। लेकिन अगर हम कई बार अगर नमन कर रहे हैं उसमें भाव नहीं है तो हमें शिव गुरु कैसे अपनाएंगे। जब हमारा भाव ही नहीं रहेगा गुरु के प्रति, हमें शिष्य भाव नहीं रहेगा हमारे अंदर शिष्य का, तो गुरु हमको कैसे अपनाएंगे। इसलिए हमें पूरे भाव के साथ शिव गुरु से दया मांगनी है, नमन करना है और दूसरों को बताना है, सिखाना है कि शिव गुरु हैं। इस प्रकार से हमारा जीवन भी सार्थक हो जाएगा। अगर हमारी बातों को सुनकर आप लोगों में से कोई लोग भी प्रेरित हो रहे हैं और शिव को गुरु बना रहे हैं तो मेरा यह चर्चा, मेरा यह बताना कि शिव सबके गुरु हैं सार्थक हो जाएगा। और क्यों नहीं हम सबसे कहते चलेंगे कि शिव को गुरु बनाइए, मुझे इतने अच्छे गुरु मिले हैं। जब हम लोग देखते हैं किसी गांव में अगर किसी का बेटा कलेक्टर बन जाता है तो यह बात सारे मतलब पूरे हर एक जगह पता चल जाती है, एरिया में पता चल जाता है, गांव के सारे लोग जानते हैं, आस पास के सभी लोग पड़ोस के जानने लगते हैं कि वह कलेक्टर हैं। उस लड़के के माता पिता भी बार बार गर्व से कहते हैं कि मेरा बेटा तो कलेक्टर बन गया। तो हमें शिव गुरु की प्राप्ति हुई है, शिव गुरु के रूप में मिले हैं। तो हम क्यों नहीं सबसे कहेंगे कि शिव को गुरु बनाइए और आप भी शिवमय हो जाइए। शिव को गुरु बनाकर आप भी शिवमय हो जाइए। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय।